श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ षष्ठो अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री शुक उवाच। ततः प्राचेतसोऽसिकन्या मुनिनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहितः पितृवत्सला। दुहित्रद पितृवत्सला। दशधर्माय कायेन्दोर्द्विषट् त्रिणव दत्तवान् भूताङ्गिर कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्षणाय चापरा। नामधेयान्यमुषा त्वं सापत्यानां च मे शृणु। यासां प्रसतु प्रसवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा ककुब्जा मिर्विश्वा साध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु। भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्वः। ककुभ संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः। भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत्। विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजास्तान् प्रचक्षते। साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः। मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः। जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः। मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे। ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं। संकल्पायाश संकल्पः कामः संकल्पजः स्मृतः। वसवोष्टौ वसो पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु। द्रोण प्राणो ध्रुवोर्कोऽग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः। द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्षशोकभयादयः। प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः। ध्रुवस्य भार्या धरणीरसूत विविधा पुरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वेदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या के साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्त से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका नाम काम।
संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजा नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादय स्मृतः, अग्नेर्भार्या वसोर्धार्या पुत्रा द्रविणकादयः, स्कन्दश्च कृतिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः, दोषस्य सर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरे कला, वासोरांगीरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपति पतिः, ततो मनुश्चाक्षुषो भूद विश्वे साध्या मनोसुतः, विभावसोरसुतोषा व्युष्टं रोचिष मातपं, पंचयामोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु, स्वरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांशकोटिशः, रैवतोजो भवो भीमो वामुग्रो वृषा कपिः, अजय कपादहीरबुन्यो बहुरूपो महानिति, रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूत विनायकः, प्रजापते रंगिरसः स्वधा पत्नी पितृनथ, अथर्वांगीरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सति, कृशाश्वोर्चीर्षि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत, धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम, तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतंगीयामनीति च, पतंगसूतपतगान यामिनी शलभानथ, सुपर्णासूत गरुडं साक्षात् यज्ञेशवाहनं, सूर्यसूतं नुरुं च कद्रुर्नागाननेकषः, कृतिकादीनि नक्षत्राणीन्दो पत्न्यस्तु भारत, दक्षशापात् सो नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी प्राप्त हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और साध्यगण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिष और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ, उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा कपि, अजय, पाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तार्क्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभ पतिंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया।
जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पुनः प्रसाद्य तं सोमः कलालेभे क्षयेदितः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अतः कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् आदितिर्दर्तिर्दर्नु काष्ठारिष्ठा सुरसाइला मुनिक्रोधवशा ताम्रा सुरभि शर्मातिमिः तिमेर्यादो गणासन श्वापदा शर्मासुतः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृप ताम्रायाः शेनग्रध्राध्या मुनेरप्सरसां गणः दन्दशूकादयः सर्पा राजन क्रोधवशात्मजा इलाया भूरुहा सर्वे यातुधानाश्च सौरसः अरिष्टायाश्च गन्धर्वा काष्ठाया द्विषफेतरः सुतादनोरे कसष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हेयग्रीवो विभावसुः अयोमुख शङ्गकुशिरा स्वभानुर्कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रतीतिश्च दुर्जयः स्वर्भानो सुप्रभां कन्यामुवाहनमुचि किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनः उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्ष क्रतुर्हय शिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तु कः उपये मेऽथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयो षष्टिसहस्राणि यज्ञस्धांस्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजन्नेक इंद्र प्रियंकरः। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सोसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीर आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें से प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हैशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। वे यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे।
विप्रचित्ति सिंहिकायां शतं चैकम जीजनत राहुर्ज्येष्ठं केतुशतं गृहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनु पूर्वशः यत्र नारायणो देव स्वांशेनावतरद विभुः विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्र शक्रवृक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञा सूयत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वाथ वड्वा नासत्यो सुषुवे भुवि छाया शनैश्चरं लेभे सावर्णी च मनुं ततः कन्या च तप्तीया वै व्रवे संवरणं पतिं कन्यां च तप्तीया वै वव्रे संवरणं पतिम् अर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षण्णया सुतः यत्र वे मानुषीर्जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषा नपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो भवत पुरा योऽसो दक्षाय कुपितं जहास विव्रतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणा स्वस्त्रियं द्विषतामपि विमत्तेन परित्यक्ता गुरुणांगिरसेन यत् विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनैश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की, ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कंदे षष्ठोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण